दोस्तों राम राम। आज का हमारा जो वीडियो है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 का जो दिसंबर में पेपर है वो अगर आप दे रहे हैं तो उसके गणित के सिलेबस की। अब सिलेबस सुन के वीडियो छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि सिलेबस तो सबको पता है। मैं बात कर रहा हूं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, यानी किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ओके साथियों, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की और बात करते हैं सबसे पहले तो सिलेबस क्या। ध्यान रखना, मैं आपको हालांकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस की बात करें तो किसकी बात करें अपन? संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स वाले पेपर के सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये सिलेबस जो है आप सबको आराम से आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसका हिंदी वर्जन चाहिए तो आप मुझे भर भर के कमेंट करो कि सर इसका हिंदी ट्रांसलेट करो हमारे एक एक टॉपिक का, कि बुक में क्या नाम है उस टॉपिक का, मैं आपके लिए हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा भैया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों का लेवल चेंज है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सामान्य शिक्षा विभाग का लेवल तो अभी बहुत ज्यादा कर दिया है, 40% भी नहीं आ रहे लोगों के, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग का लेवल वही है जो पहले था, 2018 में था, वही लेवल है, उसी प्रकार का पेपर आता है। इसीलिए अगर मैं पेपर की तुलना करूं, अगर मैं सिलेक्शन के लिए मेहनत की तुलना करूं तो सामान्य शिक्षा विभाग की बजाय कम करनी पड़ेगी। इसीलिए दिसंबर के अंदर है ना सिलेक्शन ले लो भैया। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 300 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का 90 क्वेश्चन आएंगे, यानी 180 नंबर के, जो हमारा पहले था। ग्रेजुएशन लेवल के हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के, और टीचिंग मेथड के हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ठीक है, ये आपको सबको पता है। चलिए आ जाते हैं अपन टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नंबर सिस्टम है, जो हमारा संख्या पद्धति, ध्यान रखना ये सिलेबस है मेरे पास, ठीक है ना। पूरी मेहनत करके 3-4 घंटे मेहनत करके सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो नंबर सिस्टम से भैया हमारे क्वेश्चन आए हैं 4। इसका मतलब देखो नंबर सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th 11th में तो है भी नहीं, 10th तक का चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, और 4 नंबर देके जाएगा भैया। द जेकेएम तेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा अवेलेबल है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर साथियों आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन, अब देखो मेंसुरेशन के अंदर साथियों आपके टोटल 8 क्वेश्चन है। कितने हैं टोटल? 8 क्वेश्चन। उसमें से एरिया के 8 क्वेश्चन है, यानी जो हमारा ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, वर्ग, इन सब से, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी घन, बेलन, शंकु, इनसे हमारे 4 क्वेश्चन तो इसके और 4 क्वेश्चन इसके, 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ठीक है साथियों, जो हमारा एलजेब्रा है, एलजेब्रा भैया भूल के भी मत छोड़ना, क्योंकि 12 प्रश्न एलजेब्रा से आए हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर यहां तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ लोगे ना आप, तो भी आपका सिलेक्शन है। 12 प्रश्न एलजेब्रा के हैं साथियों, 12 प्रश्न 2022 के पेपर के आधार पर बता रहा हूं, जो भी 23 में हुआ था ना, 2022 सेकंड ग्रेड में, जो फरवरी 23 में पेपर हुआ, उसके आधार पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के 5 क्वेश्चन आए हैं। वो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यानी अगर आपने नॉर्मल लेवल ही पढ़ लिया तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, काम हो जाएगा। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के 5 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा साथियों हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक के भैया 7 क्वेश्चन आए हैं। 7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक से आए हैं, देख लो आप, 7 क्वेश्चन। एनालिटिक ज्योमेट्री जो है साथियों, इसकी तो पूछो ही मत आप, 12 क्वेश्चन एनालिटिक ज्योमेट्री से आए हैं, 12 क्वेश्चन, जिसमें से 2D में 7 क्वेश्चन आए हैं जो 2 डायमेंशन है, और 3D के अंदर 5 क्वेश्चन आए हैं साथियों। देख लो कितना शानदार टॉपिक है। कैलकुलस की बात करो भैया, कैलकुलस से 14 प्रश्न बैठे हैं, 14 प्रश्न। कैलकुलस से कितने प्रश्न बैठे हैं भैया? 14 प्रश्न बैठे हैं। हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा, यहां से साथियों 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 प्रश्न। और स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भैया 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 प्रश्न। सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग जो थी उसके अंदर 7 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं साथियों। चलिए ये तो बात हो गई हमारी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो साथियों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यहां से 5 प्रश्न पूछे गए। अब आगे एक चीज समझो, जो सामान्य शिक्षा विभाग था ना, उसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे,
और इससे अभी 5 प्रश्न पूछे गए। रियल एनालिसिस से 9 क्वेश्चन सामान्य शिक्षा विभाग में पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें फायदा क्या होगा आपका, अगर ग्रेजुएशन लेवल की कोई बुक आपके आसानी से समझ में नहीं आ रही, ध्यान रखना मैं सामान्य शिक्षा विभाग में तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टाइम कम है, दिसंबर तक का टाइम है, तो अपन कुछ बुक्स जिनके क्वेश्चन कम आ रहे हैं या जो हमें कम समझ में आती है उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा 11th 12th जो है ना वो सिलेक्शन देके चला जाएगा हमें। इसके अलावा साथियों जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उससे भी हमारे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि हमारा जो कैलकुलस है साथियों, कैलकुलस से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। वेक्टर कैलकुलस से केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो अपना डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, गॉस अपसरण प्रमेय, ठीक है ना, ग्रीन प्रमेय, स्टोक प्रमेय, केवल ये 4-5 चीजें पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म उन्हीं में से आएगा और अपना काम हो जाएगा। अगर हम बात करें एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3D की बात करें साथियों, तो यहां से 4 प्रश्न पूछे गए हैं हमें। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की बात करें, स्थितिकी और गति विज्ञान, तो इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जिसको समझ में नहीं आती है वो इसको छोड़ दो, भी 3 क्वेश्चन की रिस्क ले लेंगे अपन, क्या फर्क पड़ रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन तो पता है बिना पढ़े भी सोल्व हो जाते हैं, अगर जिसकी थोड़ी बहुत बेसिक अच्छी है। कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, सारा नहीं बोल रहा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है साथियों। तो इस चीज का एक चीज समझो आप, है ना, जो हमारा सामान्य शिक्षा विभाग है वहां तो बहुत अलग खीर पकने लग गई, लेकिन ये हमारे अंडर में है भी, इसे हम मुट्ठी में कर सकते हैं, दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। टीचिंग मेथड की बात करें साथियों, तो टीचिंग मेथड के आपको पता है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के, जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक विशेष बात मैं कह देता हूं आपको, इसलिए अब देखो आप, सिंपल सी बात है ना, थोड़ी सी बात मैं अपनी भी बता देता हूं यहाँ पे। सेकंड ग्रेड के जो ओल्ड पेपर के जो सॉल्यूशन है सामान्य शिक्षा विभाग के, वो हमने उसका कोर्स लॉन्च कर दिया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि उसके अंदर हम संस्कृत शिक्षा विभाग के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी डाल दे, अपलोड कर दे। ये कंफर्म हो गया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर हम उसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। यानी जब हम संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग के सारे पेपर अपलोड कर देंगे, तब उस कोर्स की प्राइस 999 रुपए होगी, जो कि मिनिमम प्राइस रहेगी, ध्यान रखना उस समय। लेकिन अभी वर्तमान में ये 299 है। वर्तमान में केवल इसमें 2022 वाला पेपर है अभी, जो भी सामान्य शिक्षा विभाग का, बाकी पेपर अब धीरे धीरे इसमें अपलोड करेंगे, इसीलिए इसकी प्राइस इतनी कम है। साथ ही साथ दोस्तों अपन जो है कंप्लीट मैथ्स का जो है सेकंड ग्रेड का वो भी कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, भर भर के कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जेन्युइन लोग जुड़े। हमारा उसमें अलग अलग टारगेट रहेगा कि मिनिमम 20 क्वेश्चन अपने को डेली के सॉल्व करने हैं, फिर धीरे धीरे अपन टारगेट बढ़ाएंगे कि 50 क्वेश्चन डेली के हमें सोल्व करने हैं। अलग अलग प्रकार से अपन वहां पे डेली पढ़ेंगे, यानी कि डेली क्लास रहेगी, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी हफ्ते में 1 बार 2 बार, जब भी अपन लाइव क्लास के माध्यम से सोल्व करेंगे। बाकी लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, यानी सिलेक्शन देने वाला कोर्स अपन लेके आएंगे। अगर आप 100% मेहनत करेंगे साथ में, तो आपका 100% सिलेक्शन जरूर होगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, भर भर के कमेंट करने हैं साथियों, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें भी बस कोशिश करते रहना है, और ऐसी कोशिश करनी है, ऐसी कोशिश करनी है कि जो इंतजार कर रहा है ना, इंतजार कर रहा है उस वो रह जाए चाहे, लेकिन अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अपन मेहनत करेंगे। ओके साथियों, वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।